दिस इज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम दिस कोचिंग कि एक हम सभी के लिए, जैसे कोई भी पार्ट होता है ना, मेरी जो लास्ट मैंने जिसको पढ़ाया था, जिसने उस एरिया में टॉप किया था, उसने एसएसटी में भी 97 मार्क्स स्कोर किए थे, और उसके बावजूद वो लड़की रो रही थी कि मुझे मेरे फुल क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं तो सब करेक्ट करके आई थी। क्योंकि उस टाइम 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते थे ना, वो एक गलत तो फिर आपका 99 हो गया, 98 हो गया, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी इस बार आप लोग के लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को ये वाला पोर्शन, मतलब ये इस तरीके की चीज़ नहीं होगी कि एक गलत हो गया तो पूरा 1 मार्क्स आपका कट, ऐसी चीज़ नहीं है। बेस्ट पार्ट है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा कैसे उठाना है? एसएसटी एज यू नो इज़ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। एक ब्रीफ थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलिए, क्योंकि ये फैक्ट्स पे नहीं, फैक्ट्स होंगे एज आप टाइम टू टाइम देखेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट फैक्ट्स पे नहीं जाता है। ये पहले ना पूरे एरिया, पूरे एक इशू को लेगा, कॉन्सेप्ट को लेगा। ऐसे लिखते हैं सिंपल, पहले यहाँ लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि थोड़ा सा मेरी राइटिंग में इशू हो सकता है आपको, आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। और कंफर्ट होके बैठिए, बिल्कुल माइंड पे जोर मत डालिए। आज मैं बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी मतलब सेशन लेना चाहती हूँ, ताकि आप जब भी एसएसटी पढ़ें तो किस अप्रोच से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सी चीज़ें एक साथ पैरेलली चल रही हैं, ठीक है, और आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन निकालना है। तो आप किस समझ से पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। पहली चीज़ तो एज यू नो कि दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारे आसपास सारे, तुम एरिया में अपने आसपास देखोगे कि तुम वो सब कुछ चीज़ें देख रहे हो और तुम उस चीज़ का पार्ट हो, लेकिन तुम तब भी उसमें ना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ना मतलब इनडायरेक्ट हो, कई बार लगेगा इनडायरेक्ट हो, कई बार लगेगा कि इसी में से हमें कुछ चीज़ें समझनी है, निकालनी है। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, साइंस का, तो क्या है इन सब के साथ कि आपको कुछ फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इसे स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, कुछ एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। एसएसटी सोशल साइंस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सोशल इज़ सोशल एज वेल एज इट्स साइंस ऑल्सो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेसी, यू वेल अवेयर ऑफ दिस वर्ड डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, लेकिन कहीं फील होती है तुम डेमोक्रेसी कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस में ला रहे हो डेमोक्रेसी, नहीं ना, लेकिन फिर भी आप पार्ट है। अभी यही आपको अफगानिस्तान हमें कह दिया जाए कि जाओ अफगानिस्तान में रहो, हम रहेंगे क्यों? सबसे पहले हम यही कहेंगे अफगानिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो ये इशू है, इस परसेप्शन को लाओ, इस नज़रिए से जब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इससे शुरू करूँगी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, वेरी गुड, याद है चैप्टर का नेम आपको, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या है ना कि एसएसटी में आपको जैसे क्या करना है कि आपको पूरे चैप्टर को एक नज़र में आपके होना चाहिए। जब मैं कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आपके दिमाग में एक चीज़ गुजर जानी चाहिए तुरंत कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। मुश्किल से 5 से 6 पेजेस का चैप्टर होता है, थोड़ा टू द पॉइंट आते हैं। मैं बहुत, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मतलब अगर हमने शुरू से पढ़ा होता तो हम थोड़ा और एक्सप्लेन मतलब प्रॉपर जा पाते, देख पाते डेप्थ में, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि चैप्टर को पूरा एक बार गो थ्रू हो जाए आपकी नज़रों से, उसके लिए हम चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? कुछ मुझे बताओ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कुछ भी अपना आइडिया दो। अब मैंने कहा कि जैसे सोशल साइंस इज़ अ सब्जेक्ट which you part of it but you can't practice it, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। यूपी इलेक्शन है, आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, अभी ऐसे है कि क्या होने वाला है, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, सपा आएगी, बीएसपी आएगी, क्या होगा, वो इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली करेगी क्योंकि हम गाज़ियाबाद का पार्ट हैं, है ना। हम यूपी, मतलब गाज़ियाबाद का नहीं, हम यूपी का पार्ट हैं, अभी भी दिल्ली का पार्ट हम नहीं है ना। तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ स्पेसिफिक जाते हैं, ये चैप्टर है पॉलिटिकल आप देखेंगे कि आप इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट तो कर रही है, ठीक है। आप कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, है ना, ये बीएसपी वाले, सपा वाले काम नहीं कर रहे, गुंडागर्दी ज़्यादा फैलाते हैं। बीजेपी ने काम किया, बीजेपी ने नहीं काम किया, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं? काम नहीं किया करने का क्या मतलब है? किस चीज़ में आप उसको कर पाएंगे? बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, क्या काम हो सकता है? जैसे किसी भी गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का हमारी लाइफ, अभी प्रेजेंट लाइफ में, सिनेरियो में क्या काम हो सकता है?
Yes. Public sanitation. Infrastructure building. एनीथिंग सिंगल। देखो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम अपने मन से, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है इस सब्जेक्ट की, तुम कुछ भी बोलो वो रिलेट करेगा उससे जाके। आप कुछ भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं जाके उससे मिलेगा। कुछ भी इशू अपने आसपास जिसका आपको हो सकता है आगे फ्यूचर में सामना करना पड़े। बताइए what you are right now, what the position you are in. You're a student. एजुकेशन पे कैसा काम है? इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, बिल्डिंग है। कोविड के टाइम पे हमें किस चीज़ की कमी सबसे महसूस हुई? हेल्थ केयर की। जापान और ऐसी कंट्रीज़ में आप जाके देखेंगे इनका हेल्थ और एजुकेशन, जो तुमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, क्या था? इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स में क्या पढ़ा था? जापान और इस कंट्री का क्या सबसे अच्छा है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, है ना। हमें किस चीज़ की सबसे कमी महसूस हुई? हम हेल्थ केयर हमने सामना किया, और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उस चीज़ का हम पार्ट थे। गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ वेरी गुड रोल इन दैट केस, इन दैट क्राइसिस एपिडेमिक, है ना। हाँ, तुम देखोगे कि तुम डायरेक्टली एक एक कदम जो चल रहे हो, इतना अचानक से चलते चलते सड़क पे इतना बड़ा सा खड्डा आ जाता है, तुम किसको ब्लेम करोगे? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, है ना। तो तुम देखोगे कि हर सेकंड तुम कहीं ना कहीं तुम इफ़ेक्ट हो, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली तुम उसका पार्ट हो। हम सब उसका पार्ट हैं। तो एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को जब आप पढ़ें तो आप हर तुरंत मतलब उसमें रिलैक्स हो जाएं, और उसको तुरंत अपने आसपास की एक एक सिंगल चीज़ एक्टिविटी से उसको रिलेट करें, अपने बिहेवियर से रिलेट करें। ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। मान लो कि जैसे और हमारा ग्रुप ऑफ मतलब बंच ऑफ स्टूडेंट्स और इकट्ठा हो जाए, जिसमें कि आपको लगे कि हमें ऐसा लगता है सर या मैम कि हमें और भी इस पर अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम इस पर कैंपेन करें, हम मैराथन करें, हम और एक्टिविटीज़ करें, हम अपनी कोचिंग को और प्रमोट करना चाहते हैं, या आप जब एलुमनाई हो जाए, आप जब और आगे पास कर जाएँ तो हम इस पर अच्छे से काम। तो आपने क्या किया? यू गैदर अ पार्टी। आप एक अपना पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सब आपकी एक्टिविटीज़, आपकी बिहेवियर, आपके माइंडसेट और आपके आसपास की सोसाइटीज़, फैमिली, द प्लेस वेयर यू लिव, द कंट्री वेयर यू लिव, है ना, ये सब आपसे रिलेट कर रही है। उसको तुरंत अपने से तुरंत मतलब उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, एक परसेप्शन क्लियर हो गया जब एसएसटी पढ़ने जाते हैं तो। ठीक है, ये सब आपके आसपास है। आपको कहीं ना कोई फार्मूला देखना है ना, उसके लिए कहीं स्पेसिफिकली कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके माइंड में है, दिमाग में है, आपके नज़रिए पे है। आप तुरंत ये चीज़ देखना शुरू करिए कि आप सोच कैसे रहें। ठीक है, यही मैं वर्ड जब बोल रही हूँ डेमोक्रेसी, तो उस डेमोक्रेसी की हर किसी के पास अलग अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और वो पूरी इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग, कितने टोटल हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। 7 स्टूडेंट्स का हम एक जनरल डेफिनेशन ला करके हम क्या बनाएंगे? एक डेमोक्रेसी को लेके एक जनरल डेफिनेशन बनाएंगे जो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अग्री करते हो, है ना। तो यही सोशल साइंस है। ठीक है, एक आइडिया क्लियर हो गया। आगे जितना हम पढ़ पाएँ, मुझे नहीं पता आप कैरी ऑन करेंगे या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आगे जब भी आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें या जितने ये चारों चैप्टर्स हैं ये सब पढ़ें, तो आप अपने बिहेवियर से लेकर के अपने आसपास की टोटल बिहेवियरल, सोशल डायनामिक जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको अवेयर होकर के देखें, उसको रिलेट करें खुद से। आप तुरंत उसको ग्रास्प कर लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? नाउ कम टू द पॉइंट। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरे ऑल ओवर जब चैप्टर की बात करें तो आपके दिमाग में ये पूरा चैप्टर एक बार टोटली गो थ्रू हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपन बताइए अपने चैप्टर के बारे में कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। एनीथिंग? नेशनल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर व्हाट, क्या काम करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? चैलेंजेस। पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंजेस भी है। व्हाट एल्स? पावर्स। क्या क्या पावर्स हैं? फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज एंड ऑल दैट।
फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, वेरी गुड। आप सब लोगों को मतलब मैं मान के चल रही हूँ एक अच्छा ब्रीफ आइडिया है। तो सबसे पहले देखो हम नंबर 1 उस पे जाएंगे। टोटल 5 पार्ट्स में करेंगे। बेसिकली देखो तो मेजरली 4 पार्ट्स है और उसको मैं एक बार एक आइडिया दे दूँगी कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, इसमें आप देखोगे मीनिंग, फॉर्मेशन एंड व्हाट एल्स। याद करो, जल्दी बताओ। फंक्शंस, challenges and flaws, बताओ, मैं लिखने जा रही हूँ। अब बताओ जल्दी। रिमेंबर, फॉर्मेशन एंड फंक्शन एक ही चीज़ है। ठीक है, कैसे फॉर्म हो रही है और कैसे काम कर रही है ना। पार्टी का इवॉल्व होना। पार्ट 2 इज हाउ मैनी पार्टीज। ये हाँ, ये सबसे छोटा वो है जिसमें कि क्या तुमने देखा था, हाउ मैनी। याद करो, याद करो इसके अंदर क्या कंटेंट था। रिमेंबर, थोड़ा सा जोर डालो, याद आ जाएगा तुरंत। थोड़ा सा। ये तो सबसे सिंपल है, ये सबसे फैक्चुअल है। हाँ, एक साथ ही लिख देते हैं। ये तो बहुत सबसे फैक्ट्स पे है, लिख देती हूँ नीचे। छोटे एक यश था। हाँ, 5 मिनट में रैप अप कर लीजिएगा। ओके। एंड 4th इज challenges and 5th is हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब जब ये आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, मेरा टाइम बहुत जल्दी चला गया। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया शुरू में, है ना। तो थोड़ा सा इस पर देख लो कि पूरा चैप्टर हमने कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये चैप्टर तुम्हें पूरी तरीके से एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए और डेफिनेटली बोर्ड में हमेशा इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है? यहाँ इन 2 जगहों से तुम देखोगे शॉर्ट्स। और इस बार तो बेसिकली जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव, तो 1 लाइन के क्वेश्चन होंगे। और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिलीव मी, 100 फुल ऑफ आउट ऑफ मतलब पूरा मार्क्स लाने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास 1 लाइन एक्सप्लेन करने को होगा। 1 जो 2 मार्क्स का होगा उस पर कितना लगाओगे, कितने वर्ड्स लिखोगे? ऑलमोस्ट 2 लाइन लिखोगे, कम से कम 2 लाइन, ठीक है। 2 लाइन लिखना ही लिखना है, जिसमें कि तुम्हारे पास एक ब्रीफ आइडिया भी होगा, उसकी समझ होगी, तो तुम उसको 2 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। वो ना ही पूरा करेक्ट होगा, ना ही पूरा, मतलब अगर मान लो कि पूरा भी करेक्ट नहीं हुआ तो 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स मिल रहा है आराम से, ठीक है। तो ये वाला जब हम पार्ट देखते हैं तो ये तुम्हारा जाता है पूरा ये 1 मार्क्स के उसमें 2 मार्क्स वाले पोर्शन में, ठीक है। जिसमें कि फैक्ट्स है, रीजनल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ का रिवॉल्व हुई, क्या डेट है, किसने बनाया ना, कांग्रेस बीजेपी। बताओ, कांग्रेस तो पता होगा, बता कब बनी थी डेट? 18 वाला तो करेक्ट है, जल्दी बताओ। 1879। और क्लोज हो, बीच में जाओ। ये बहुत, ये तो हो सकता है ये तो तुमने जब 9th से पढ़ना शुरू किया होगा तब से तुमको पढ़ाया जा रहा होगा। ये कांग्रेस और बीजेपी पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। मैम 1885। करेक्ट, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वुमेन पावर। 1885 याद रखना, 1885 आना ही आना है। हो भी सकता है कि इस पर तुम्हें पूछ लिया जाए कि कब कांग्रेस कब बनी, ये पार्टी कब बनी और मतलब किसने बनाया इसको, किसने बनाया? अच्छा, इंडियन था या ब्रिटिशर था? ये सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी पार्टी इंडिया की किसने बनाया?
यू रियली नीड अ गुड रिविजन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू रियली नीड नहीं तो बुरी तरीके से डाउन चला जाएगा, पता चला इस बाकी सब में फुल आ गए और SST में तुम लेकर आए हो 60-70। बेसिकली ये छोटा सा यही इनिशिएटिव है कि कैसे आप एक ओवरऑल अच्छा बैलेंस परसेंटाइल कवर कर पाएँ, ठीक है ना। समझ रहे हैं ये चीज़, हर सब्जेक्ट में एक बराबर लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देख करके बहुत रोना आता है उस टाइम पे, ठीक है। A.O. ह्यूम ने, ठीक है, A.O. ह्यूम, A.O. आप लोगों ने पहली बार सुना है ये भगवान, पहली बार हमने लिखा है, आज जाके देखना, ठीक है। हम इसी चैप्टर में लिखा है। इस चैप्टर में A.O. ह्यूम का तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी लिखी हुई है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी, जिसको कि आप क्वेश्चन में लिखेंगे अब अगर अपने आंसर में और हाईलाइट कर देंगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं। आपको बहुत यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रीडी होना पड़ेगा मार्क्स के लिए, आप केवल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से पढ़िए अब, ठीक है। 1 महीने से भी कम बचा है, मतलब देखा जाए तो यही मतलब कहा जा सकता है। 1885 A.O. ह्यूम जाकर के आज देखिएगा, और इसको बनाया गया था एज अ सेफ्टी बॉल। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी गैदर होने लग गए थे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको अंग्रेज़ों ने सुना, स्पेशली A.O. ह्यूम जो थोड़ा सा लिबरल थे, इंडियन जो एक्टिविटीज़ और उस टाइम पे एक लोग अवेयर हो रहे थे उसको कि आप ठीक है, आपको हम एक पार्टी बना के दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे रहे हैं, आप लोग आपस में अपना काम वाम करिए, देखिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आंदोलन मत करिए। उस तरीके से बनाया गया था। और ये कांग्रेस पार्टी क्या आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट पार्टी, जिसका बहुत टाइम तक आफ्टर इंडिपेंडेंस इस पार्टी को फ़ायदा मिला, ठीक है। ये फैक्ट्स है, ये 2 पार्ट फैक्ट्स पे जाते हैं। इसमें से ज़रूर से क्वेश्चन आएगा जिसमें कि फॉर्मेशन, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो जो 7 पॉइंट्स हैं वो आपको डेफिनेटली हर हाल में आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। वही इस चैप्टर का सबसे मेन क्रक्स है। वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वो या तो एनालाइज करके या क्रिटिकली एग्जामिन या फॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस देख करके क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार बना देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। ये सारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट हैं ये, और इसमें से भी शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि फॉर्मेशन वाला जो 7 पॉइंट्स है उस पे से डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चैप्टर टोटली ओवरव्यू तुम्हारे दिमाग में हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के। अब जब तुम हम इसमें जब ये अगर डिस्कस कर लेते हैं, ये सारे तो बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें तुम देखोगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव में 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 पार्टी सिस्टम, नेम द 2 पार्टी ऑफ ब्रिटेन, USA, UK नहीं, यूएस के डेमोक्रेटिक। वेरी गुड। ये भी अगर तुम आंसर लिख रहे हो 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम में तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल करके एक पैटर्न भी फॉलो किया जाता है SST में, सोशल साइंस में आंसर लिखने का। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं ये लास्ट चीज़ बता करके कवर वाइंड अप करूँगी कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स में तो आपको 2 से 2 लाइन, 2 मार्क्स में ये नहीं कि तुम 3-4 लाइन भर दियो तो तुम 5 लाइन, जहाँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वहाँ तुम टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। इस चीज़ को बहुत बैलेंस करके चलना है। जब 3 मार्क्स पे जाओ तो पॉइंट्स लिखोगे, सबसे पहले इंट्रो लिखोगे 3 मार्क्स में, जो कि 1 से 2 लाइन होगा, ठीक है, 1 से 2 लाइन, नॉट मोर देन दैट। फिर तुम्हारा ऐसे 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 पॉइंट्स जाएगा, या ऐसे ऐसे ऐसे। तुमको अगर आगे अगर हम सेशन लेते हैं तो मैं तुम्हें जो टॉपर्स आंसर शीट है वो थोड़ा दिखाऊंगी कि कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत फैक्चुअल जाना, बहुत ग्रीडी वे में काम कर रहा है। अगर तुम्हें बैलेंस्ड मार्क्स चाहिए, इवन 5 मार्क्स के लिए भी इंट्रोडक्शन और मेन आगे कंटेंट पॉइंट्स में, ठीक है। और फिर बीच में तुम ज़रूर से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करके ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं। अगर कंपेयर करने का, और कंपेयर करने का जैसे इसमें आएगा प्रेशर ग्रुप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको तुम लिखोगे आंसर शुरू करके इंट्रो थोड़ा सा दे करके कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और उसके बाद प्रेशर ग्रुप, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप में जैसे व्हाट कैन बी द नेम एनी वन प्रेशर ग्रुप? वेरी गुड। ट्रेड यूनियंस है ना, ये सारे प्रेशर ग्रुप से। नेम एनी पॉलिटिकल पार्टीज? बीजेपी, कांग्रेस, लास्ट में एग्जाम्पल करके, ठीक है।
मार्क्स फुल आने ही आने हैं। इतना कोई बोर्ड में मार्क्स काटता नहीं है, लेकिन हाँ कचरा भर के आओगे तो ज़रूर काटेंगे। ठीक है, एक आइडिया मिल गया ब्रीफ? इज़ दैट ओके? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।